वेलकम स्टूडेंट्स, एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी विस्तार से अब इनका एमसीक्यूज का जो मार्क्स का वेटेज है काफ़ी बढ़ा दिया है। 6 की जगह अब 9 क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन कर दिए हैं और इसी की तैयारी में आप लोगों को यानी 9 क्वेश्चन मायने रखते हैं। आपके जो 80 नंबर का पेपर होगा उसमें 10% से भी ज़्यादा आपकी परसेंटेज, इंग्लिश की परसेंटेज की बात कर रहा हूं, इनके ऊपर डिपेंड हो गई है। पहला क्वेश्चन आपके, द मॉडर्न वर्ड इज फुल ऑफ ब्लैंक स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू द सेंटेंस। अब ये इतने सारे मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे तो इजीली वो आपको ये मार्क्स देंगे नहीं, मेहनत करनी होगी। ये मैंने आंसर ट्रिक वाला बना रखा है, शॉर्ट आंसर टाइप में। अधिकतर बच्चे जो अपने चैनल से पढ़ते हैं उन्हें ये जरूर आ जाएगा। जो मॉडर्न वर्ड है बना हुआ है, इनमें से कौन सा वर्ड इस सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये टेस्ट और याद करवाना दोनों है आपके साथ और आपका आंसर जरूर से आ गया होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, वरीज, इनसिक्योरिटी, फियर, स्ट्रेस सब है, लेकिन पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति, दिमाग की शांति नहीं है। तो ये वर्ड मैच नहीं करता। नंबर 2, द नरेटर फाउंड, जो वर्णन करता है उसे मिला द वर्ड, वो न्यूज़पेपर प्रिंटेड जून 11 1894 विद द लीड स्टोरी अबाउट प्रेसिडेंट, यानी जो वहां पर न्यूज़पेपर्स का जो ढेर पड़ा हुआ था वहां पर उसे एक न्यूज़पेपर मिला, उसका फ्रंट पेज उसने लाइब्रेरी में देखा था। उस पर आप कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मैंने यहाँ इसीलिए पूरा क्वेश्चन लिखा है ताकि बच्चे को ये ध्यान रहे कि वो वहां पर न्यूज़पेपर द वर्ड पूछ सकता है आपसे 4 न्यूज़पेपर देकर कि कौन सा न्यूज़पेपर था, तो ये भी ध्यान रखना है। उस पर डेट क्या थी, मैंने जानबूझकर डेट भी लिखी है ताकि आपकी नज़रों के सामने एक बार डेट भी आ जाए। और एक क्वेश्चन है कि वहां पर प्रेसिडेंट कौन सा था, ये भी आ जाए, यानी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमने एक बनाया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है और शॉर्ट आंसर टाइप में ये पूरी लाइन भी ध्यान रखनी है। तो किसके बारे में थी वो, यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है, क्लीवलैंड, रूजवेल्ट, गारफील्ड और मैककिनले, ये 4 ऑप्शन है। आपके सामने कौन से प्रेसिडेंट के बारे में लीड स्टोरी थी, जरूर आपको आ गया होगा। इसका सही जवाब है क्लीवलैंड, ए। नंबर 3, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है अगर जिसको पता नहीं है। विच नेम इज नॉट रिलेटेड टू द टाइगर किंग, उसके आपको पता होगा बहुत सारे नाम दिए हुए हैं और ये शॉर्ट फॉर्म में भी नाम दिए हुए हैं। अब वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नाम टाइगर किंग का नहीं है। CKRC, MAD, SCTC, CRCK, ये 4 ऑप्शन है। आपको दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा टाइगर किंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब बाघ राजा था तो उसको तो आपको पता है कि कई सारे नाम दिए गए थे और एक नाम है इनमें से जो उसका नहीं है। इन वर्ड्स को उल्टा सीधा करके पूछ लेगा, उसका सही जवाब है CKRC। नंबर 4, द प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ सदाउज हाउस ऑन, जो प्रिजनर था वो सदाओ के घर के सामने बहकर आया था, किस तारीख को बहकर आया था। 4 ऑप्शन है, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, यानी कि इनमें से एक तारीख को वो वहाँ सदाओ के घर पर आया था, बहकर उसके घर के सामने, फिर वो ले गए थे उसको घर। आपको 4 ऑप्शन, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे यार ये डेट कब आ गई, इसमें डेट तो थी नहीं, लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। ये जब सदाओ जनरल को लेटर लिखने के लिए जाता है और उस नोट को अधूरा छोड़ देता है, वहाँ डेट दी हुई है, तो इसका आंसर है 21 फेब। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपको, ये 21 वाली। नंबर 5, इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट ही सेड सिग्नल मी, अगर तुम्हारा भोजन खत्म हो जाता है
जब तुम बोर्ड पकड़ो उसके पहले तो मुझे सिग्नल कर देना। उसने उसको फ्लैश लाइट दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जित क्लासा में आपको पता होगा वो घंटियों वाला क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है बोर्ड में। पहली घंटी पर क्या था, दूसरी घंटी पर क्या था, तीसरी घंटी पर। तो ऐसे ये भी पूछ सकता है कि 2 बार बैटरी वो फ्लैश चमकाना है, 1 बार चमकाना है, 3 बार या 4 बार, कितनी बार। तो आपको अगर ध्यान हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ध्यान रख लेना। और ये है 2 फ्लैशेज, ध्यान रखना। वंस भी कहा था लेकिन ये कब कहा था, अगर वो सेफ है तो वही हो, और सेफ हो तो 1 बार, और अगर तुम्हारा भोजन खत्म हो गया है तो 2 बार, ठीक है। इसके बाद में नंबर 6, मिस्टर लैम एंजॉयज एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ बाय। श्री लैम अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कैसे लेते हैं वो आनंद, वॉचिंग से या फिर लिसनिंग से या फिर थिंकिंग से या फिर ऑल ऑफ दीज। किन चीज़ों में उन्हें आनंद आता है, ये आपके ऑप्शन दिया हुआ है। ये स्वयं मिस्टर लैम ने कहा है आपके चैप्टर में। आपका आंसर आ गया होगा, और नहीं तो ध्यान रखना। पूछ भी सकता है मिस्टर लैम की हॉबीज क्या थी, क्या पसंद करते थे वो। तो वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ठीक है। वो हो सकता है इसमें सिंगिंग जोड़ दे, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन वो रेंज में से कौन सी चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। तो 3 तो पसंद थी, एक वो सिंगिंग दे दे। क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है वो, हमें बस याद रखना है वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज तीनों है, तो इसका तो आंसर डी हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो आपके MCQs आ रहे हैं अंदर से, अभी जो आपके एग्जाम निकले उनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे थे वो अंदर से पूछे थे। तो अगर आप ऊपर से ही तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन 9 मार्क्स को आप कहीं ना कहीं नुकसान में रह सकते हैं। कंटिन्यू एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।